गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुः यद भद्रम तन्नासु। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बात चल रही है मूलाधार के जागरण की। तो आज मैं ये चाहूंगा बिल्कुल नए सिरे से बहुत सरल तरीके से मैं चाहूंगा आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा। हमारी चेतना के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है संसार और दूसरा पक्ष है आत्मा। ये दो पक्ष हमारे कहिए दो कर्म क्षेत्र हैं। कितना गूढ़ ये विषय है। विषय की गूढ़ता को देखते हुए उसी के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा। अपनी कुंडली को आपको जगाना है तो उस जागृत करने वाली शक्ति का नाम योगाग्नि है। मैं चाहूंगा कि कई तरह के भ्रम भटकावे हमारे ऊपर से हटें। उच्च स्तरीय योग साधनाओं में कुंडली महाशक्ति का जागरण अपनी विशेषताओं को जागृत करने के लिए आता है। इसके दो स्तर हैं। एक स्तर है हमारा मूलाधार, और उसका हमारा जो लक्ष्य है वो है सहस्रांश। उद्गम केंद्र मूलाधार है और पहुंचना है सहस्रार तक। सबसे पहले यह समझना होगा कि ये दोनों चीज क्या है। और इन दोनों को जोड़े कैसे जाए। मूलाधार
संसार का केंद्र है, सहस्रार आत्मा का केंद्र है। या ये कहिए पूरा संसार मेरे मूलाधार में है और परमात्मा मेरे सहस्रार में है। एक को आत्मा का प्रतीक कहा गया है, जो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। एक भूलोक का, दूसरा स्वर्गलोक का। एक भूलोक का और दूसरा स्वर्गलोक का। मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचने के मार्ग को मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड के अंदर स्थित है सुषुम्ना नाड़ी। उसी को आध्यात्मिक भाषा में ध्रुव केंद्र कहा गया है। बाबा राम, तुमसे बात करूं? संसार से कितना लगाव है? हां, योगेश ये भी आएगा। देवयान मार्ग किसको कहते हैं ये भी बताऊंगा। जब हम मूलाधार से उठने लग जाते हैं बाबा राम जी कहा है तो बहुत अच्छी बात बताऊंगा, सुन लेना बहुत अच्छे से। अभी योगेश ने लिखा है देवयान मार्ग। देवयान मार्ग अर्थात देवताओं का मार्ग। देवताओं का मार्ग अर्थात हमारी शक्तियां जो नीचे से उठ करके सहस्रार तक जाने लगे, वो देवयान मार्ग है। इस भेद को समझना होगा। ये भेद है शब्दों का केवल। आप संसार और संसार की भौतिक कामनाओं से कितना लगाव करते हैं, यहीं से आप भूलोक पर अपना विस्तार करते हैं। पर विस्तार के अंदर जब आत्म अनुशासन नहीं रह जाता है तो नर्क लोक का रास्ता खुल जाता है, देवयान बंद हो जाता है। देवयान तो बंद ही पड़ा है। इतनी बात में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो बात करिए। मैंने भूलोक और स्वर्गलोक की बात की है और बड़ा मन बना करके बैठा हूं कि आप में उस विचार को उतार दूं। विचार ही देवता है और विचार ही राक्षस है।
तो बेटा एक बात समझ लीजिए, जब आपके विचार उठ करके और सहस्रांश सहस्रार यानी कि ऊपर की तरफ जाने लग जाएं, ऊर्ध्वगामी बन जाएं, यहां मैं एक बात और कहूंगा, जरा जोड़ना, इस बात को जोड़ना। मूलाधार या भूलोक, हाँ रीता, भूलोक हमारा मूलाधार है। अब बेटी बता, हमारी शक्ति कहां है? सब बताओ, हमारी शक्ति कहां है? सोचो, विचार करो। हमारी शक्ति का निवास इस समय पर कहां है? विचार में देखिए। समझ नहीं आई किसी को? हमारी शक्ति का निवास हमारे मूलाधार में है, उसी का नाम तो कुंडलनी कहा है, और हमें उसी को ऊंचा उठाना है। तो दोबारा से सुनो, हमारी शक्ति कहां है? बेटा हमारी शक्ति मूलाधार में है। हां ललिता, अंदर से महसूस करो इस बात को, हमारी शक्ति मूलाधार में है। आपको बैठाया गया था जब ये काम शुरू किया था। बिल्कुल बात समझ आ गई बेटा, हमारी शक्ति कहां है? मूलाधार में। शकुंतला बहुत अच्छे से सोचो, बहुत अच्छे से ये सोचिए कि जो हमारा विचार है वो शक्ति से केवल मूलाधार की ही बात को सोचता है। मैं नहीं चाहता अब उसके बारे में कुछ बताया जाए। वहां का वातावरण कैसा है, उस जगह कैसी है, उसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं। तो हमारी शक्ति का गमन कहां है? हमारी, बेटा अंदर से महसूस करो, हमारी विचारधारा का गमन किधर है? बेटा बहुत अच्छे से समझो, हमारी विचारधारा, मैं फिर से कहता हूं, आप ऐसे समझिए, मेरी इच्छा मुझे कहां ले जा रही है, जिसमें मेरा मन रोकने से भी नहीं रुकता। जिसके लिए हम लड़ते और झगड़ते भी हैं और अपने आप को ठीक बताते हैं, सत्य बताते हैं। बताऊं बेटा, तुम नहीं बता रहे तो मैं बता रहा हूं। हमारी विचारधारा, हमारी इच्छा विचार के द्वारा हमें पतन की तरफ ले जा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भोग, विलास, वासना, तृष्णा। बोलो हां या ना करो। ललिता ठीक कह रहा हूं? अब मैं एक बात निचोड़ के कहना चाहता हूं, जरा समझना।
बाबा राम बताओ, शिवजी भगवान को आप मानते हैं? शिव भगवान को आप सब मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो जो सहस्रार है वो किसका स्थान है? बाबा राम देखो जो मैं बात बोल रहा हूं, भगवान शिव का स्थान आपके जीवन में कहां है? सहस्रार में, सहस्रार में। अब जरा दूसरी बात तो सुनना, शक्ति कहां है? मूलाधार में। और शिव भगवान कहां है? सहस्रार में। ये शक्ति और शिव का मिलन है। ये ही शक्ति और शिव का मिलन है। अगर ये शक्ति उठ गई और सहस्रांश तक चली गई तो शिव और पार्वती का मिलन हो जाएगा। इसी को शिव और पार्वती का मिलन कहते हैं। अध्यात्म का ध्रुव केंद्र, अध्यात्म का ध्रुव केंद्र, इसी को कहा जाता है। शक्ति को मूलाधार से उठा करके और सहस्रार तक ले जाया जाता है। कैसे? ये शिव और पार्वती का विवाह है। ये ही शिव और पार्वती का विवाह है। विवाह माने वरण करना। विवाह माने वरण करना। मां पार्वती ने, जैसा शास्त्रों में शिव पुराण में आता है, पार्वती जी ने 100 साल का अनुष्ठान किया। नारद जी और दूसरे देवता मां पार्वती के पास पहुंचे और जाकर के शिवजी भगवान की बुराई करने लगे। वो तो भांग पीता है, धतूरा पीता है, वो तो ओघड़ दानी है, मुरद घाट में रहता है, वो दुनिया भर की कमियां बताना शुरू कर दिया। पार्वती को ये बात सब बुरी लगी, क्योंकि वो उनको अपना पति मान चुकी थी। मान चुकी थी, प्रकृति का नियम ही है। तब पार्वती कहती है, 100 साल तक रगर हमारी, वरऊं शंभु वरना रहूं कवारी। अर्थात 100 साल तक मैं अपने आप को रगड़ रही हूं, या तो शंभु मुझे अपनाएंगे वरना मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी, किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। ये शक्ति मूलाधार में 3.5 लपेट लेकर के, अर्थात इतनी ऊंचाई पर, पूंछ से इतनी ऊंचाई पर
ये शक्ति है। एक बात और कहूंगा, जैसा हमारे आचार्यों ने, तत्ववेत्ताओं ने हमें बताया है कि ये ऊपर से नीचे को मुंह करके लेटी हुई, जकड़ी हुई है, लपेट लिए हुए है। आप लोगों को पता होगा कि चेतना का स्वभाव है, आपको ही बोल रहा हूं, चेतना का स्वभाव है अगर चेतना जगती है तो किधर को जाती है, नीचे को या ऊपर को? प्राकृतिक गुण जो चेतना का है वो यही है कि जब अग्नि, अग्नि माने योगाग्नि, वैसी अग्नि मत कहना, योगाग्नि जब प्रकट होती है तो उसका स्वाभाविक स्वभाव है, हाँ योगेश यही कह रहा हूं, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। कुंडलनी की शुरुआत कहां से है? मूलाधार से। जब सर्पणी जगती है और फूंकार मारती है, आग उगलती है, बेटा पवन यही समझाना चाह रहा हूं बेटा, यही बात आपको समझ आ जाए। तो ये जो हमारा देवयान मार्ग, अभी योगेश ने लिखा था देवयान मार्ग, तो जब वो आग उगलती है, फुफकारती है, तो वो देवयान मार्ग से होती हुई, रंध्रों को खोलती हुई ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठती है। जब ऊपर जाती है तो सहस्रार तक जाती है और प्रभाव को लेकर के जाती है ईरा के द्वारा, फिर पिंगला को खोलती हुई नीचे आती है और मिलान बिंदु पर सुषमना पैदा हो जाती है। शायद मुझे जो लगता है, हिंदुत्व के अंदर पत्नी 4 फेरे और पति 3 फेरे लेता है विवाह में। क्योंकि 3.5 फेरे हैं, इसलिए उसको एक को 4 कर लेते हैं और एक 3.5 7 होते हैं। ये मेरा मत है, मुझे नहीं पता है सही क्या है, परंतु ये मेरा मत है। इसी शादी को शिव और पार्वती की, अर्धनारी नटेश्वर की शादी कहते हैं, जो पति पत्नी के रूप में हमने भी की है। यहां एक बात कहना चाहूंगा, पति और पत्नी के मिलन से संसार आगे बढ़ता है। मूलाधार से सहस्रार की जो यात्रा है, बेटा ध्यान से सुन लेना,
इसमें काम बीज, उनको काम बीज भी कह सकते हैं और ब्रह्म बीज भी कह सकते हैं। यानी कि कर्म बीज ब्रह्म बीज की तरफ, बेटा मेरी बात को ध्यान से मान लेना, गलत अर्थ में मत लेना। शकुंतला, यही बात बता रहा हूं, शक्ति और शिव का मिलन। काम बीज कहां पर है? मूलाधार में। काम बीज जब गति करते हैं तो यहां पहुंच करके वो ब्रह्म बीज को पैदा कर देते हैं। इसी को महायात्रा कहते हैं। हम केवल सांसारिक काम बीज तक सीमित रहते हैं। इसी पथ पर चलते हुए योगी जन अपने परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और याद रखना, नर से नारायण बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। इतनी बात मैंने अभी आपको दूसरे सिरे से बताना शुरू किया है। शादी योग्यों की जाती है, योग्यता से की जाती है। और देखिए कैसी योग्यता, पार्वती राजा की बेटी और शिव फक्कड़ उगरदानी। परंतु शक्ति का कमाल देखिए, शिव का नहीं, शक्ति का कमाल देखिए। उसने अपने योग्य, शक्ति ने अपने योग्य समर्थ पति के रूप में नंगे व्यक्ति को चुना, जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, ऐसे व्यक्ति को चुना। किसने चुना? शक्ति ने। शक्ति ने वरण किया शक्तिमान को। सोच क्या थी? किसमें वो पात्रता है जो मुझे वरण कर सके? जी शकुंतला, उसने दुनिया की धन दौलत, पढ़ाई लिखाई, जमीन जायदाद, नौकरी पेशा नहीं देखा। उसने पात्रता को देखा, पात्रता को। मुझे संभाल करके कौन रख सकता है? सारे के सारे समझदार हो, मैं सबको समझदार कह रहा हूं। परंतु ऐसे कितने हैं जो शक्तिमान बनकर के शक्ति को वरण करके उसी में रमण करते हों और उस शक्ति को अपने अंदर जागृत करके अपने तीसरे नेत्र को खोलते हों। बहुत गंभीर होकर के बात सुनिए। जो अपने तीसरे नेत्र को खोलते हों,
बेटा मैं अपनी बात को दोबारा से कहूं, मैंने कई बच्चों को चुपके चुपके एक काम पर लगाया भी था। नाम किसी का नहीं बताऊंगा, वो अपने आप जान जाएंगे। मैंने उनको एक ही बात कही थी, लड़कियों को ये कहा था तुम शक्ति हो और तुमने अपने पति को वर्ण किया है, आत्मा का लगाव जग जाए, ये व्यवहारिक है। दोनों के बीच में आत्मा का लगाव जग जाए, काम बीज ना जगे। ये बड़ा सोच समझ करके जब अनुष्ठान शुरू किया गया था, तब ये बात मेरे सामने कई ने रखी थी। बोलो ललिता, रखी थी या नहीं रखी थी? मुझे तो ब्रह्म बीज जगाने हैं, काम बीज नहीं, ब्रह्म बीज जगाने हैं। अब अगर ब्रह्म बीज जगाने हैं तो विचार में क्या आए? विचार में आपकी इच्छा में क्या आए? अगर संबंध वासनात्मक रहेंगे तो काम बीज जगेंगे, इच्छा वहीं लगी रहेगी, भोग विलास में जीवन जाएगा। आप कितनी ही साधना कर लीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। आप दो नाव में, मैंने पहले भी कहा था, दो नाव में पैर रख करके चलेंगे तो गिर जाएंगे। अब बेटा एक बात कह रहा हूं, जरा महसूस करो, गंभीर हो, एकाग्र हो, गंभीर हो और एकाग्र हो। पूजा बेटा, तब तो मेरी बात तुम, पता नहीं तुम्हें कैसी लगी होगी, पर अब तुम्हें समझ आएगा। शकुंतला, यहां एक बात और कह रहा हूं, तुमसे, विशेष रूप से तुमसे कह रहा हूं। गुरु में सारे रिश्ते होते हैं, हाँ पवन, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। विचारों में ही आएंगे वो ब्रह्म बीज, और उगेंगे भी विचार से ही, क्योंकि गति इच्छा की है और विचार से है, दोनों मिलकर के करते हैं। इच्छा शक्ति है, विचार शिव है। अब शकुंतला, मैं तुमसे कह रहा था, बीच में पवन आ गया। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, गुरु से जितना अनन्य लगाव करोगे उतने ही ऊंचे उठते चले जाओगे। ऊर्ध्वगमन होगा, उतना ही ऊर्ध्वगमन होगा। गंभीर हो, चेतना को गति दो। जितना छोटा सा पार्ट आज समझाया है, 2-4 दिन लगेंगे इस बात को और समझाऊंगा, क्योंकि समय भी हो जाता है। कल उस अग्नि के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज जागरण का प्रयास करिए। योगाग्नि को जगाइए,
कल इसको गति देंगे। आज योगाग्नि को महसूस करिए, जागृत करिए। देख ले पवन बेटा, तूने बहुत अच्छी बात लिखी है। अगर ये ब्रह्म बीज खिलेगा तो आनंद ही आनंद चारों तरफ बरसता हुआ दिखाई देगा। वैदेही हो जाओगे, वैदेही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, यहां पहले एक भाव जगाइए, मधुरम मधुरम मधुरम, मधुरता मधुरता मधुरता। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय। ले ले मां मुझे अपने आगोश में। हे मां पार्वती, मेरा कल्याण कर। असतो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय। हे गुरुदेव, मैं तुम तक पहुंच सकूं, मेरे विचार तुम तक पहुंच सकें। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मेरी अंतर चेतना का गमन प्रभु की चेतना में, आत्मा आत्मा से लिपट जाए। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतोमा असतोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जो भाव दिए हैं, जो आपने महसूस किया है, उसको अपने अंतःकरण में धारण करें, वर्ण करें। गति हृदय को मिले, मन को नहीं। मन की गति हृदय की तरफ, वो लगाव वो लगाव वो लगाव, गति। आज की बात समाप्त।